तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए उन सभी का परिचय करा देती हूँ। केदार सिरोही हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से बने हुए। केदार सिरोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पैनल में मौजूद है। निरंजन पोद्दार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। निरंजन पोद्दार जी, यही तो बात मैंने भी कही कि अगर आपकी पार्टी में कुछ गलत हुआ है तो नैतिकता के आधार पर उसका खंडन करें। जिस प्रकार से प्रियंका बहन ने कहा कि अगर हमारी पार्टी में नारी के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो मैं गलत नहीं बोलूंगी, मैं उसको गलत ठहराऊंगी। यही तो नैतिकता चाहिए आज के समय में, और ये नैतिकता गुम होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों आखिरकार? कीर्ति जी, मैं इससे इतर दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो केवल स्टेटमेंट है या जो बयानबाजी है उसकी खंडन की बात करें, और मैं कह रहा हूं कि ऐसी दुर्बल मानसिकता के लोगों को मेरे हिसाब से राजनीति से विदाई कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना किसी समाज के लिए ठीक है, ना किसी देश के लिए ठीक है, और ना किसी राजनीतिक दल के लिए ठीक है, और तमाम राजनीतिक दलों के अंदर। और मुझे एक चीज बताइए कीर्ति जी, क्या आवश्यकता है ऐसे नेता की या नेतृत्व की? हमारे जो नीति नियंता थे उन्होंने जो राजनीति का जो क्षेत्र बनाया, राजनीति का क्षेत्र उन्होंने सेवा भाव के लिए बनाया कि जनता की सेवा, लोग जनता के अंदर से निकल करके आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। अरे भाई, अगर लेकिन वो सेवा भाव छोड़ करके एक दूसरे के कपड़े उतारने और एक दूसरे के समझ लीजिए कीचड़ डालने का रास्ता बन गया। और मैं कहता हूं कि आप यही राजनीति विकास के लिए, सेवा के अंदर आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ना, कि मैंने 4 नाली साफ करवाई तो दूसरा बंदा कहे जी मैंने 6 नाली साफ करवाई, एक बंदा कहे मैंने 1 किलोमीटर रोड बनाई, दूसरा बंदा कहे जी हमने 2 किलोमीटर रोड बनाई। इस तरीके से भी तो आप प्रतिस्पर्धा करके और अपनी राजनीति को आगे ले जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं ना किसी के बारे में गलत बयानबाजी करके या अपशब्द कह करके। और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं की तो देखिए वो हमारी मातृशक्ति है, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोती के तो आ भी होता है, यानी कि मोती की अगर उसकी चमक निकल गई तो मोती मूल्यहीन हो गया। वैसे ही किसी अगर नारी शक्ति की या किसी बहन बेटी की अगर इज्जत के ऊपर कोई बात आ गई तो यह समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं उसका मूल्य कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गिर गया। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज ये हो रहा है कि जैसे अभी पूर्व में भी चर्चा आई, मुझे एक बात बताइए, विधानसभा के पटल के ऊपर और राज्य का एक बहुत बड़ा कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल कहता है कि राजस्थान में तो इसलिए रेप ज्यादा होते हैं क्योंकि ये तो मर्दों का प्रदेश पहले से ही है। और उसके बाद में पूरा सदन ठहाके मार करके हंसता है, और मुख्यमंत्री की मौजूदगी के अंदर अरे भाई उसको उठा करके उसी दिन उसकी गर्दन पकड़ करके अगर बाहर निकाल देते तो बाकी लोगों के लिए एक नजीर बनती। लेकिन होता क्या है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद। इस प्रतिस्पर्धा को लेकर के और मेरे को ये प्रतिस्पर्धा गलत दिशा में जा रही है। निरंजन पोद्दार जी, एक और बात 10 सेकंड में एक बात और कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग तो ऐसा राजनीतिक दलों ने उनको अपना नेता बना रखा है, बड़े नेताओं के रूप में उनको नामित कर रखा है, जिनको मैं अपने बच्चों का ट्यूशन टीचर नहीं रख सकता। यानी कि उनकी मानसिकता आप देखे होंगे, आज सोशल मीडिया का जमाना है, कैसे महिलाओं के अभद्र रूप से हाथ लगाते हुए, चाहे उसके अंदर मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, इसके अंदर किसी एक राजनेता की बात नहीं कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं उनकी चेष्टा होती है किसी महिला को अप्रत्याशित रूप से छूना या मान लीजिए उसके कोई, तो वो मानसिकता वाले लोग पहचान करके और इनके केवल बयानबाजी की भर्त्सना करना या इनके ऊपर रोक लगाना ही मेरे हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इनको बल्कि इस राजनीतिक क्षेत्र से विदाई करना जरूरी है। इनको उठा करके इनको, लेकिन इतना बड़ा जिगरा दिखाएंगे नहीं ना सर, यही तो बात है निरंजन पोद्दार जी। और बड़ी बात यह है कि जैसे कि अभी केदार सिरोही जी कह रहे थे कि टंचमाल यानी कि सोने की परख के लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस प्रकार से डिफेंड किया जाना चाहिए इस प्रकार के शब्दों को? कहा सोने की परख, कहा टंचमाल। देखिए कीर्ति जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, कहा किसी परिप्रेक्ष्य में हो लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ भी निकलता है। आप जिस तरीके से, आपको अभी हमारे बीच में एक चर्चा चल रही थी अभी 8-10 दिन पहले, जैसे ही मान लीजिए कंगना रनौत जी का टिकट हुआ और सुप्रिया श्रीनेत जी ने उनका भाव पूछ लिया कि मंडी के अंदर क्या भाव है, और एक ऐसा उसके अंदर चित्र लगाया उनका। मैं आपको बता रहा हूं, केवल कंगना रनौत जी का अपमान नहीं था, वो मंडी के अंदर रहने वाली जितनी मातृशक्ति है, जितनी बहन बेटियां हैं, जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, सबके लिए आप ये समझ लीजिए उन्होंने एक तरह का अपमानित कर दिया। अपमानित क्यों कर दिया? क्योंकि जो मंडी जो एक क्षेत्र है, मंडी एक लोकसभा क्षेत्र है, उसको दूसरी मंडी से जोड़ दिया। आ गया ना बयान, उस पर भी तो बयान आ गया, उस पर
भी सुप्रिया श्रीनेत ने कह दिया कि नहीं ये मैंने नहीं किया। ऐसा थोड़ी हो सकता है, आपका पर्सनल वेरीफाइड अकाउंट और उस पर भी कोई और बैठ करके लिख रहा है, ऐसा तो नहीं। और आपकी नजरों से निकल जा रहा है, उस पर इतना बड़ा विवाद हो जा रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है। बहरहाल उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अरे भाई आपने नहीं किया तो आप जाकर के साइबर सेल के अंदर कंप्लेंट करवाइए ना। साइबर सेल उस गंदी मछली को निकाल करके लाएगा, लेकिन होता नहीं है, केवल जिसको कहते हैं लीपापोती। बिल्कुल लीपापोती हो रही है। कैसा हो तो सर बेहतर है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।